नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ताप गुणांक, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रतिरोध के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। नाम हो गया टॉपिक का प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव, या फिर मैं कह सकता हूं ताप गुणांक। दोस्तों, यहाँ पर आप सबको ये पता होना चाहिए, आप सबको ये पता हो कि प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध मुख्यतः लंबाई पर, कटाक क्षेत्रफल पर, इसके अलावा पदार्थ की किस्म पर, इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुख्य रूप से डिपेंड रहता है प्रतिरोध। परंतु एक चौथा जो कारक है वो है आपका चारों ओर का तापमान, यानी तापमान जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तापमान के बढ़ने से कुछ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुछ का जो है प्रतिरोध घट जाता है, कुछ के ऊपर जो है वो न के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर जान रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिरोध मुख्यतः पदार्थ की किस्म, लंबाई व कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। परंतु परंतु चारों ओर का तापमान, चारों ओर का तापमान भी प्रतिरोध में परिवर्तन कर देता है। और जो चारों ओर के तापमान में जो परिवर्तन है उसी को आज हम जो है यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो ये पता हो कि पदार्थ की किस्म, लंबाई व कटाक्ष क्षेत्रफल, इन तीन चीज़ों के ऊपर तो डिपेंड करता ही था, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है अपन यहाँ R बराबर रो एल अपॉन ए के फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध, कटाक्ष क्षेत्रफल, लंबाई और इसके अलावा पदार्थ की किस्म, लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल, इन तीनों की चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन चौथी जो चीज़ है जो इस सूत्र में नहीं है, इस फॉर्मूले में नहीं है, वो है आपका तापमान, और इसी को हम आज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में आप सबको पता होना चाहिए कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका तापमान जो है वो बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें तापमान बढ़ने से आंशिक या न के बराबर परिवर्तन होता है। कुछ में जो है वो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। तो अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि कैसे बढ़ता है। यहाँ पढ़े आप, मान लो ये कोई चालक है, इस चालक के चारों ओर का टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं अपन, चारों ओर का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। चारों ओर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओममीटर जब लगाया गया तो यहाँ पर प्रतिरोध आया, R बराबर आया मान लो 100 ओम।
बात समझ में आ रही है दोस्तों? कोई चालक है, उसके चारों ओर का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका प्रतिरोध जो है वो कितना है? प्रतिरोध जो है वो कितना है? 100 ओम। अब बात को समझे दोस्तों, यहां मैं लिखता हूं कि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर, दोस्तों यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर, और दोस्तों परिवर्तन जो है वो 1 सेंटीग्रेड ज्यादा भी हो सकता है और 1 सेंटीग्रेड कम भी हो सकता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको मैं 41 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकता हूं, और इसके अलावा 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकता हूं। यानी ये जो है वो तो हो गई दोस्तों वृद्धि, और ये जो है वो हो गई है दोस्तों कमी। तो यहां पर मैंने तापमान परिवर्तन किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, और परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। इतनी बात आप सबको समझनी है अभी। अब आगे हम बात करते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उस समय 100 ओम का इसका प्रतिरोध था। अब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके प्रतिरोध मान में भी परिवर्तन होगा। हो सकता है परिवर्तन, हो सकता है परिवर्तन में यहां कमी भी आ जाए, और हो सकता है वृद्धि भी हो जाए। यानी कि आप 100 ओम का प्रतिरोध वाला था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका चारों ओर का तापमान आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन कर देते हो, यानी कि या तो उसको 41 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो या 39 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया है, यानी कि वृद्धि भी कर सकते हो और कमी भी कर सकते हो। तो जब आप कमी या वृद्धि करते हो तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर का जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने से इस प्रतिरोध मान में भी वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। या तो हो सकता है कि मान लो ये 105 ओम ही हो गया हो, या हो सकता है कि ये जो है वो 98 ओम ही हो गया हो। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी पदार्थ होगा उसमें कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सर वृद्धि तो आपने 5 कर दी है और यहाँ पर कमी आपने 2 ही करी है। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, मैंने तो सिर्फ ये बताया आपको कि कमी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है। कब? जब आप इसके चारों ओर के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करते हो। तो जब परिवर्तन आप जब करोगे तो इसका मतलब प्रतिरोध में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब आपको यहां पर ये लिखना होगा, ये समझना होगा। मैं यहां ये लिख सकता हूं, किसी प्रतिरोधी पदार्थ के चारों ओर के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध मान में होने वाली कमी या वृद्धि उसका ताप गुणांक कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, दोबारा समझे आप इस बात को। यहां पर आपको बताया गया कि किसी प्रतिरोधी पदार्थ, तो प्रतिरोधी पदार्थ अपन ने जैसे ये चालक ले लिया, उसके चारों ओर के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध मान में होने वाली जो कमी या वृद्धि है वही उसका ताप गुणांक कहलाती है। यानी कि ये बात सत्य है कि उसके प्रतिरोध मान में जो है वो कमी या वृद्धि जरूर होगी, या तो बढ़ेगा प्रतिरोध या कम होगा।
वो डिपेंड करता है पदार्थ की किस्म के ऊपर कि वो चालक है या अर्धचालक है या अचालक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप बात को समझे, यहाँ पर आपको ताप गुणांक जो परिभाषा है, ताप गुणांक की जो परिभाषा है, उस ताप गुणांक की परिभाषा में जो बताया गया उसे आप ध्यान रखें। ताप गुणांक की परिभाषा में आप पढ़े यहाँ पर कि चारों ओर के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध मान में होने वाली कमी या वृद्धि ही उसका ताप गुणांक कहलाती है। अब दोस्तों यहां पर एक बात और सीखनी है, ताप गुणांक को ग्रीक शब्द एल्फा, जो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, एल्फा से व्यक्त किया जाता है। यानी ताप गुणांक जो है दोस्तों, उसको ग्रीक शब्द एल्फा से प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी जहां कहीं भी आप ताप गुणांक को प्रदर्शित करेंगे वहां एल्फा बना देंगे। यानी जो ये जो एल्फा है वो इसका एक तरह से सिंबल हो गया। इसके बाद में हम और चर्चा करते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक जो है दोस्तों वो वास्तव में प्रतिरोध में परिवर्तन, ताप गुणांक जो है वो वास्तव में है प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप परिवर्तन से। यानी प्रारंभिक प्रतिरोध और तापमान में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन में दोस्तों यहाँ पर मैं वृद्धि और कमी दोनों लिखूंगा, उसको दर्शाया गया है। तो प्रारंभिक परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, RT माइनस R0। और यहां पर जो तापमान में जो परिवर्तन हुआ दोस्तों वो था आपका R0 ब्रैकेट, R0 ब्रैकेट T माइनस T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। RT माइनस R0 बराबर R0 ब्रैकेट T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये सब जो पढ़ रहे हैं अपन वो प्रारंभिक प्रतिरोध और तापमान परिवर्तन में क्या संबंध है उसको पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो RT माइनस R0 और यहाँ ये इससे गुणा होगा तो R0 T माइनस ये 0 से गुणा होगा तो यही आएगा केवल, यानी कि R0, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, R0 और T आएगा क्योंकि इससे गुणा होकर के यही संख्या बनती है। तो ये जो है वो प्रोपोर्शनल बताया जा रहा है यहाँ पर। ये अब RT माइनस R0 आप प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो प्रोपोर्शनल जो है वो नियतांक था, यहाँ पर एल्फा के लिए अपन ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं बराबर लिख करके और एल्फा R0T लिख दूंगा। इस प्रकार से आप ओम के नियम में करते हो। ओम के नियम में आप लिख लिया करते हैं कि I बराबर V अपॉन, या फिर सबसे पहले लिखते हैं आप I प्रोपोर्शनल V लिख दिया, फिर प्रोपोर्शनल हटा करके आप R करते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, प्रोपोर्शनल हटा करके और यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, बराबर में संख्या ली तो अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पर ताप गुणांक आ गया। अब ताप गुणांक के बराबर चाहिए अपने को, तो यहाँ ये इनटू में है, ताप गुणांक बराबर RT माइनस R0 अपॉन, ये इधर इनटू में था तो ये भाग में आएगा तो R0 इंटू T आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका
ये ताप गुणांक का एक तरह से फॉर्मूला बन गया है, ताप गुणांक का फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पर RT क्या है, तो RT का मतलब किसी टेम्परेचर के ऊपर प्रतिरोध, और R0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर उसका प्रतिरोध, और T जो है यहाँ पर वो क्या है, तापमान है। यहाँ RT बराबर किसी ताप पर प्रतिरोध ओम में, R0 का मतलब है यहाँ पर R0 का मतलब यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, वो भी ओम में आएगा। इसी प्रकार से T जो है यहाँ पर वो क्या है, तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में। अल्फा जो है यहाँ पर ताप गुणांक है, जिसको आप प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और अपने को समझने की है, यहाँ जो समझने की बात है दोस्तों वो क्या है, ध्यान दें, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस मतलब किसी तापमान पे प्रतिरोध था, उसमें से जो है आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रतिरोध जो है वो घटा देंगे, तो जो भी आएगी वैल्यू जो किस में आएगी, प्रतिरोध में, ओम में आएगा। नीचे यहाँ पर R0 का मान भी ओम में है। टेम्परेचर जो है दोस्तों वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। अब यहाँ अल्फा में ओम से ओम कट गया, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बचा कि नहीं बचा। तो दोस्तों यहां पर मैं कह सकता हूं कि ताप गुणांक का जो मात्रक है, ताप गुणांक का जो मापक है वो क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ताप गुणांक जो है उसको किस में लेंगे आप, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। आगे फिर और बात करते हैं इसी में ही। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो ताप गुणांक जो है वो पदार्थों किस्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। क्योंकि ताप गुणांक आप जो है यहाँ पर ताप गुणांक के भी प्रकार पढ़ते हैं, लिख सकता हूं यहां पर मैं, ताप गुणांक के प्रकार। यहां आप दो प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ रहे हैं धनात्मक ताप गुणांक, और जो दूसरा पढ़ रहे हैं आप वो है ऋणात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक, दोस्तों इनको आप जो है वो पीटीसी और एनटीसी के नाम से भी जानते हो। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ताप गुणांक जो है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं अपन। अब यहाँ धनात्मक ताप गुणांक है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहाँ ऋणात्मक ताप गुणांक है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ आप इनको जो है वो ग्राफ के द्वारा भी सीख सकते हैं दोस्तों। धनात्मक ताप गुणांक में और ऋणात्मक ताप गुणांक में बेसिकली क्या फर्क है, इधर लिख देता हूं मैं प्रतिरोध यानी कि R, और इधर लिख देता हूं मैं
तापमान यानी कि T। अब यहां प्रतिरोध में आपको पता होना चाहिए, पीटीसी में आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है वो धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है। जबकि अपन बात करें ऋणात्मक ताप गुणांक में, तो ऋणात्मक ताप गुणांक कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर क्या होगा कि जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिरोध में कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसका वक्र बनेगा, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात आपको यहां पर ये सीखी कि धनात्मक ताप गुणांक से मतलब है तापमान बढ़े, टेम्परेचर, तापमान बढ़े, टेम्परेचर बढ़े तो प्रतिरोध भी बढ़े। जबकि ऋणात्मक ताप गुणांक में टेम्परेचर बढ़े तो प्रतिरोध में क्या है, कमी आए। ऐसे ही में दोस्तों इसको और उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पीटीसी की, धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे यहां चारों ओर का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध मान भी बढ़े तो ऐसे पदार्थ पीटीसी कहलाते हैं। दोस्तों बात को समझें आप, चारों ओर का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध मान भी बढ़ जाए तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके पीटीसी कहलाएंगे। आपको मैं यहां उदाहरण देता हूं दोस्तों। अधिकांश धातुएं जो है वो दोस्तों पीटीसी हैं। तांबा है, सोना है, लोहा है, चांदी है, इन सब का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मैं उदाहरण देकर के आपको यहां समझाऊं कि अपने पास में ये कोई चालक है, चालक धातु, इसका चारों ओर का जो टेम्परेचर था वो सपोज करें अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उस समय इसका रेजिस्टेंस जो है वो मैं कह देता हूं कि 50 ओम है। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर आपने इसका बढ़ा दिया है, यानी कि 20 डिग्री से इसका मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया आपने। तो यानी टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या होगा, अब बढ़ेगा। तो हो सकता है 50 से मान लो 60 हो जाए, 80 हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि आपने इधर टेम्परेचर बढ़ाया 20 डिग्री से 30 डिग्री, तो आपका प्रतिरोध भी जो है वो 50 से क्या हो गया, 80 हो गया, यानी बढ़ गया है। देखो एक्चुअल वैल्यू जो ज्ञात करनी है अपने को, उसके लिए तो अपन अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जब आपको दो टेम्परेचर दिए जाए, एक टेम्परेचर के ऊपर आपको प्रतिरोध दे दे और दूसरे टेम्परेचर पे आपको ज्ञात करने के लिए कहें, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं अपन इसी चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो पीटीसी के बारे में बताया जा रहा है, धनात्मक ताप गुणांक के बारे में बताया जा रहा है कि चारों ओर के टेम्परेचर में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाए तो ऐसे पदार्थ जो है वो कहलाएंगे आपके पीटीसी। दोस्तों आपको यह भी सबको पता हो कि जो मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं
ये भी पीटीसी है, परंतु कुछ ऐसे मिश्र धातुएं भी हैं जिनका टेम्परेचर न के बराबर परिवर्तित होता है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता तो है, लेकिन न के बराबर बढ़ता है। जैसे यूरेका, मैग्नीन, ये ऐसे पदार्थ है, ये ऐसे प्रतिरोधी पदार्थ हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से, ये ऐसी मिश्र धातुएं हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध में न के बराबर परिवर्तन होगा। और न के बराबर परिवर्तन होने के कारण ही जो है आप यूरेका और मैग्नीन को बहुत सारी जगह आप रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम में लेते हो, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन से इनका रेजिस्टेंस जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, प्रभावित नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है आप यूरेका और मैग्नीन से बने रेजिस्टेंसों को जो है काम में लेते हो, यूरेका और मैग्नीन से बनी मिश्र धातुएं जो है वो काम में लेते हो, क्योंकि ये वैसे तो पीटीसी है, लेकिन इनमें जो तापमान परिवर्तन है वो बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। यानी इनका तापमान परिवर्तन जो है ना वो निम्न और असमान है, निम्न व असमान, यानी बहुत कम परिवर्तन होता है। और असमान से मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिरोध कम बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा असमान है। आगे फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे पीटीसी की, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, कि चारों ओर का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, तो वो कहलाते हैं आपके पीटीसी। अब बात करता हूं मैं यहां एनटीसी की। एनटीसी यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। सबसे पहले वही परिभाषा की हम बात करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाए, तो इन्हें एनटीसी कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो दोस्तों हैं उनके उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं। उदाहरण एक तो मैं यह कहूंगा अचालक, दूसरा मैं कहूंगा यहां अर्धचालक। बिल्कुल दोस्तों, अचालक, अर्धचालक या इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जो है वो एनटीसी प्रकार के पदार्थ है। यानी इनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ऐसे पदार्थ जो है वो कौन कौन होंगे, अचालक हो सकते हैं, अर्धचालक हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी बताऊं कि एनटीसी और पीटीसी जो है उन पदार्थों को जो है अपन तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक के रूप में। यानी कि चालक जो होंगे उनमें कैसा ग्राफ बनेगा, अर्धचालकों में जो है वो कैसा ग्राफ बनेगा, या चालकों में जो है वो कैसा ग्राफ बनेगा। तो चालक जो है वो मोस्टली धातुओं के बने होते हैं, तो उनके अंदर आप दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं कि इधर आर बना दिया आपने और इधर टेम्परेचर बना दिया, तो इनमें जो अधिकतर होता है वो इसी प्रकार से ग्राफ होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये चालक का वक्र है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है। यानी कि ये एक तरह से क्या है, पीटीसी पदार्थों के लिए है। ऐसे में यहां पर बात करूं मैं, यहां आर बना दिया यानी रेजिस्टेंस बना दिया, और यहां पर टी,
और अब बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर एनटीसी की बात कर लेता हूं। अचालक, तो इसमें जो ग्राफ आएगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम है। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस में कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार के जो पदार्थ, इस प्रकार के जो ग्राफ बनेंगे पदार्थों के, वो होंगे आपके अचालक। ऐसे में बात करता हूं यहाँ पर मैं अब अर्धचालकों की। तो अर्धचालक जो दोस्तों हैं उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी यहाँ आपको साफ पता लग रहा है, इधर जो है आपका T है, तापमान है। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आप देखें रेजिस्टेंस जो है कुछ समय के लिए स्थिर था, फिर वापस से क्या हो गया, घट गया, फिर वापस से क्या हो गया, बढ़ गया, फिर स्थिर हो गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, और इसी प्रकार से चलता रहता है। यानी ये जो है वो अर्धचालकों के लिए आप पढ़ते हैं। हालांकि अर्धचालक जो है उनको भी आप जो है वो एनटीसी की श्रेणी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनका भी टेम्परेचर जो होता है उसको बढ़ाने से रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होती है, कमी आती है। कई बार जो है आपसे इस प्रकार से डायरेक्ट उदाहरण भी पूछ ले जाए कि जैसे जर्मेनियम है या सिलिकॉन है या कार्बन है, तो इनके लिए नाम लेकर के बोल दिया जाए कि ये कौन से पदार्थ हैं, तो जाहिर सी बात है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये सब क्या है, अर्धचालकों की श्रेणी में आ रहे हैं। और अर्धचालक जो है दोस्तों वो किस में आते हैं, आपके एनटीसी में आते हैं। तो आप बता देंगे एनटीसी में। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो एनटीसी में आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पर्सन पूछे जा चुके हैं। लेकिन जब धातुओं की बात आए या धातुओं का कोई नाम लेकर के आप उससे कह दें तो उनको अपन क्या कहेंगे, पीटीसी कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अपन ने एक परिभाषा तो पढ़ ली कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़े तो वो पीटीसी, और तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में कमी आए वो एनटीसी। लेकिन दोस्तों कई बार अपन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजिंग को दूर करते हैं अपन। मान लो अपने पास में ये कोई चालक है, इस चालक का चारों ओर का जो टेम्परेचर है वो मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन कर रहे हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जब आप परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मान लो परिवर्तन में अपन ने जो है वो वृद्धि करी है, यानी मैंने 41 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मैंने परिवर्तन में क्या करी, यहाँ वृद्धि करी। अब मान लो ये चालक जो है वो तांबा धातु का था आपका। अब तांबा जो है वो एक धातु है, और धातुओं के लिए अपन ने पढ़ा अभी, धातुओं के लिए अपन ने पढ़ा कि धातुओं का टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो मान लो पहले इसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो आप बढ़ करके मान लो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 105 ओम हो गया। तो मतलब टेम्परेचर को आपने यहाँ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज अब जो कंफ्यूज करने वाली है वो ये है कि कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि यदि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे पढ़ें कि तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो भी वो क्या है, पीटीसी। और ऐसे ही दूसरी चीज, ताप में कमी करने पर प्रतिरोध भी कम होता है, तो भी कौन सा है, पीटीसी है। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें, क्योंकि अपन कई बार क्या करते हैं उस चीज को रट लेते हैं, और रटने में ऐसे ही पढ़ेंगे कि तापमान में जब वृद्धि होती है, तापमान में जब वृद्धि होती है
तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी, वो पीटीसी। अब बोल दे आपको उसी समय कि तापमान में वृद्धि होने से, तापमान में कमी होने से प्रतिरोध में क्या होगा, कमी, तो वो क्या होंगे, वो भी पीटीसी कहलाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर वृद्धि होने पर वृद्धि हो रही है और कमी होने पर कमी हो रही है, वो क्या कहलाएंगे, आपके पीटीसी। इसी प्रकार से एनटीसी में भी आप पढ़ेंगे कि चारों ओर के तापमान में, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसके ऊपर इसका प्रतिरोध 100 ओम था। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां तापमान में वृद्धि करी आपने, तो तापमान में वृद्धि कर दी आपने, तो ये कितना हो गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 41 डिग्री सेंटीग्रेड किया, लेकिन इसके प्रतिरोध में क्या हो गई है, कमी हो गई है। मान लो ये 98 ओम ही रह गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहां लिख सकता हूं मैं एनटीसी में, पहली बात, ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध में कमी होगी, तो उसे क्या कहोगे आप, एनटीसी। दूसरी बात यहां लिख सकता हूं मैं, ताप में कमी होने पर प्रतिरोध में वृद्धि होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, एनटीसी। क्योंकि दोस्तों यहां हमेशा अपन वृद्धि ही नहीं करते, कई बार कमी भी कर सकते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कमी करने पर उसके प्रतिरोध में क्या हो रहा है, वृद्धि करने में क्या हो रहा है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखें आप हमेशा। आगे इन दोनों को मैं एक साथ लिख करके एक बार कंपैरिजन करता हूं। इधर मेरे पास में जो है वो पीटीसी पदार्थ है, इधर मेरे पास में जो है वो एनटीसी पदार्थ है। यहां मैं लिखता हूं कि कोई चालक है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब देखो टेम्परेचर में मैं वृद्धि कर रहा हूं, टेम्परेचर में मैंने क्या करी है, यहाँ वृद्धि करी है। और जब टेम्परेचर में मैंने वृद्धि करी तो ये 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और उसी समय ये प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 105 ओम हो गया। तो आप सबको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि टेम्परेचर में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, पीटीसी। ऐसे ही मैं इस प्रकार से भी बता सकता हूं कि टेम्परेचर में कमी होने पर, ये लो मैंने टेम्परेचर में कमी कर दी, तो प्रतिरोध में भी क्या होगी, अब कमी होगी। तो मैंने यहां पर कर दिया 95 डिग्री और 95 ओम। तो जाहिर सी बात है यहाँ 40 से 39 कर दिया आपने, यानी कि टेम्परेचर में कमी कर दी, तो प्रतिरोध में भी आप देख पा रहे होंगे कमी हो गई है। तो वृद्धि करने पर वृद्धि हो और कमी करने पर कमी हो, वो कहलाते हैं आपके पीटीसी। ऐसे ही मैं इधर एनटीसी में समझाऊं तो ये अपने पास में कोई चालक है और इस चालक का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है और चारों ओर का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं यहाँ पर इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 41 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूँ, तो उस समय जो है इसका प्रतिरोध जो है वो घट करके और 95 ओम हो जाता है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ताप के अंदर वृद्धि करी है, तापमान में वृद्धि करी है, तो प्रतिरोध में क्या हुई है, कमी। यही तो है एनटीसी, यानी कि आप टेम्परेचर में वृद्धि करो तो प्रतिरोध में क्या होगी, कमी। ऐसे ही मैं इसका दूसरा रूप देख सकता हूं कि यहां मैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं इसका तापमान, यानी मैंने कर दी कमी। तो अब प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि, और ये कितना हो गया यहाँ पर 105 ओम। तो कहने का मतलब आपने यहाँ पर तापमान में कमी करी है
जिससे प्रतिरोध में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके एनटीसी। तो दोस्तों आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। आपको तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है भी ध्यान होना चाहिए, और आपको तापमान में कमी करने पर क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए। आगे फिर हम यहां पढ़ते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो ये कोई चालक है, इस चालक के चारों ओर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और रेजिस्टेंस जो है इस चालक का 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो आ रहा है मान लो 100 ओम। अब आपको वो बोलता है कि टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि पहले जो टेम्परेचर था वो T1 था। तो T1 कितना हुआ आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 का मतलब यहां पर हुआ प्रारंभिक ताप, ताप कह दो, तापमान कह दो। और T1 का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक तापमान पर रेजिस्टेंस कितना था। तो प्रारंभिक तापमान पर रेजिस्टेंस कितना था यहाँ 100 ओम। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध। ऐसे ही दोस्तों T2 क्या हो जाएगा, T2 से मतलब हो गया दूसरा तापमान, यानी कि ये जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपने किया है, तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि बढ़ाया गया तापमान, बढ़ाया गया तापमान। ऐसे ही यहां पर मैं बात करूंगा RT2 की, तो RT2 तो अपने को ज्ञात ही करना है यहां पर। तो मैं यहां लिखूंगा बढ़ाए गए ताप पर प्रतिरोध। और दोस्तों अल्फा का आपको पता ही है, ताप गुणांक। अल्फा का मतलब क्या है, ताप गुणांक। यहां पर इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपने अभी पढ़ा ही था कि अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, यही पढ़ा था। इसी से अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया कि RT1 बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T1, और ऐसे ही बना दिया मैंने RT2 बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2। दोस्तों यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 2, इसको तो नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, और इसको नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो यहां पर जो भाग देंगे अपन, तो इसी प्रकार से देंगे 2 में, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग आप दे रहे हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप RT2 बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2, इसमें भाग दे रहे हो आप R1 का, तो यहां लिखेंगे R0 1 प्लस अल्फा T1। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि R0 से R0 कट रहा है यहाँ, तो R0 से R0 मैंने काट दिया।
काटने के बाद में मैंने इसको लिखा कि RT2 बराबर, ये इधर जाएगा गुणा होगा उससे, तो RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2, नीचे कौन रह गया 1 प्लस अल्फा T1। लेकिन दोस्तों मैं इसको ऊपर भी लेके आ सकता हूं, तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो लिखूंगा मैं यहाँ पर RT2 बराबर RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2। अब इसको ऊपर लेके आऊंगा तो लिखूंगा 1 प्लस अल्फा T1 की घात -1। इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको। आगे फिर हम बात करते हैं यहां से, तो यहां से हम बात कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है बाइनोमियल थ्योरम जो होती है उसके अनुसार ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले के अनुसार जो है वो सॉल्यूशन होता है, और अपने पास में जो फाइनल जो सूत्र आ जाएगा इस फॉर्मूले को लगने के बाद में, जो फाइनल सूत्र जो आएगा वो आएगा अपना RT2 बराबर RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और बड़े ब्रैकेट में ये बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे कि ये फॉर्मूला जो है वो क्या काम में आने वाला है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या काम में आएगा। तो इससे पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ताप गुणांक क्या होगा या रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो भी सूत्र के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनमें सभी का मान दिया हुआ हो और किसी एक का नहीं दिया हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप T1 भी ज्ञात कर सकते हैं, T2 भी ज्ञात कर सकते हैं, RT2 भी ज्ञात कर सकते हैं, RT1 भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इनमें से कोई एक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो है इस फॉर्मूले में जो है आपने पढ़ा कि इस प्रकार से जब अपन सूत्र बनाते हैं तो अपना जो फाइनल सूत्र बनता है वो बनता है RT2 बराबर RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और इस फॉर्मूले के अनुसार जो है आपको दिया हुआ जो भी मान होगा इन तीनों, देखो एक मान, दो मान, तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा मान, इन 5 मानों में से कोई भी मान एक गायब जो है, जो नहीं ज्ञात है, अज्ञात है, उस मान को अपन ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सारे जो मान दिए हुए हैं उनको लिख देंगे और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही, ताप गुणांक जो है का मात्रक जो है, ताप गुणांक का जो मात्रक है वो आपने पढ़ा, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ लिया था कि RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। तो यहाँ आपने पढ़ा कि ओम अपॉन ओम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ओम से ओम कट गया और अपने पास में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ गया था। लेकिन ये मात्रक जो है दोस्तों ये तो ताप गुणांक के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर जो आता है वो ऐसे आ जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र लिखे, तो फिर यहां लिखेंगे आप ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तो केवल लिखना है ताप गुणांक का पूछे, और जब आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रा क्या होगा तो फिर हमें बताना है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये जो टॉपिक था अपना दोस्तों वो था ताप गुणांक के ऊपर। तो ताप गुणांक के जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं अपन न्यूमेरिकल की क्लास में करेंगे, और थ्योरेटिकल के बारे में अपन ने जो है जितना भी पढ़ा है उसको अपने को अच्छे से रिवीजन करना है। अगला टॉपिक लेते हैं अगली क्लास में।